स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज अपने जो प्रोज का जो हम लोगों ने अ गर्ल विद अ बास्केट पढ़ा, उसकी स्टोरी हिंदी में पढ़ा, उसका जो मैंने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखाना शुरू किया था, पार्ट 2 आपने देखा होगा। आई होप कि आपको वो पसंद आया होगा। आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 आपने देखा और प्लीज आप क्लास को शेयर किया करें, जिससे बहुत सारे बच्चे जिनके पास तक नहीं पहुंच पाता वो पहुंच जाए। आज हम लोग पार्ट 2 की बात करेंगे और मैंने आपको बताया है कि 3 या 4 ऐसे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में अगर इस लेसन से पूछा जाता है तो कंफर्म बोलता हूं फंसेगा आएगा। और बहुत ही सिंपल वर्ड रखने की कोशिश करता हूं, तो आप भी इसी तरह से समझें इस चीज को। ठीक है, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जो भी दिक्कत हो वो बताओ। हम लोग आज अपना ये सेकंड वाला इसको पढ़ते हैं पैरा कि द पीपल आई सॉ इन इंडिया। क्योंकि विलियम सी डगलस जो थे वो भारत की यात्रा पर आए हुए थे। वो दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे और उत्तराखंड में है वो जगह। तो मैंने आपको बताया कि वो रास्ते में रुक रहे थे और लोगों से बात कर रहे थे। तो इसी के आगे का है कि लास्ट की लाइन ये है, सबसे अंतिम पैरा है कि द पीपल आई सॉ इन इंडिया, यानी वो लोग जिनको मैंने इंडिया में देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस। फिर वो चाहे गांव के लोग हो, चाहे किसी अच्छे ऑफिस में काम करने वाले हो, शहर के लोग, बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस। सबके अंदर क्या था? दोनों के अंदर गर्व था, रहने के तरीके, बोलने का भाव और एक अच्छा नागरिक होने का पूरा उनको देखकर संकेत मिलता था। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना बहुत ज्यादा भरी हुई थी। ऐसा नहीं कि इतने पे ही खत्म है, इसके आगे भी 1-1.5 लाइन है जो वो पैराग्राफ चेंज करके बनाई गई है, तो उससे कोई बहुत बड़ा यूज नहीं निकलता। अगर आप इतना लिख लेंगे इसका एक्सप्लेनेशन तो वो क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस कैसे लिखना है। रेफरेंस में वही लिखना है। मैंने उस दिन आपको दीज लाइन्स बताया था, क्योंकि वो लाइन्स है और हम इसको पैसेज भी कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसे कमेंट करके कहा कि सर हम लाइन्स की जगह पैसेज यूज करें तो क्या होगा? कोई बात नहीं, वो आप दोनों यूज कर सकते हैं कि दिस पैसेज हैज बीन आपको यूज करना है। एक ही पैसेज है, हैज बीन यूज करना है। टेकन फ्रॉम लिखना ही है आपको, और जो लेसन है वो आप लिखेंगे। मैंने आपको बताया था ब्लैक या ब्लू पेन, जो भी आप एक थोड़ा सा अलग पेन रखें। रिटन बाई विलियम सी डगलस, जो राइटर है इसके, उन्होंने इसे लिखा है और लिया है उसी में से, इनकी कहानी से लिया गया। कॉन्टेक्स्ट कहता है कि इस 3-4 लाइन का जो मतलब है वो क्या है कि द राइटर वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय द सेल्फ रिस्पेक्टेड बिहेवियर ऑफ द गर्ल हु हैड अ बास्केट टू सेल। क्योंकि ये जो चीजें थी, द पीपल आई सॉ इन इंडिया, यानी यहाँ पर जब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने जाते हैं और मिलते हैं तो वो यहाँ पर बोलते हैं इस चीज को कि भारत में जिन लोगों को मैंने देखा उनके अंदर बहुत ही अच्छा शालीनता है, यानी सिंप्लिसिटी है और स्वतंत्रता की भावना है। तमाम तरह की चीजें वो उनसे बोलते हैं, बताते हैं। तो उसी को अपने शब्दों में, यानी कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग जब लिख रहे हैं तो आपको लिखना होगा कि द राइटर वॉज हाईली इम्प्रेस्ड। और किससे इंप्रेस हुआ था? वो एक 9 साल की लड़की से। बाय द सेल्फ रिस्पेक्टेड, क्योंकि उसने पैसे वापस कर दिए थे तो वो सेल्फ रिस्पेक्टेड है लड़की। बिहेवियर ऑफ द गर्ल, वही लड़की। Who had a basket to sell, जिसके पास क्या था? जो टोकरी बेचने का काम कर रही थी। अब आज हम लोग बात करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। मैंने आपसे कहा कि ये 3 लाइन है, 4 लाइन है। आपके पेपर में तो इसको छोटा पेपर होता है तो वो 5-7 लाइन में आ जाएगा। 1-2 लाइन अगर और ऐड कर दी जाती है तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप उसको आराम से लिख सकते हैं। और आज मैं आपके 2 पैराग्राफ यानी 2 पैसेज क्लियर करूंगा, जिससे फिर इसके बाद हम लोग कल क्या कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर लिखना शुरू करेंगे या लिखवाऊंगा मैं। ठीक है, तो पहले इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ये जो 4 लाइन है, इस 4 लाइन का ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। 4 लाइन में मैंने आपको बताया कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं और उसके बाद वो क्या कहते हैं, मैं बहुत इंप्रेस हूँ। किससे बहुत इंप्रेस हूँ? उस लड़की से। और इसी वजह से वो मतलब ये बहुत अच्छा लगा उनको, भारत के लोगों को देखने का मिला उनको, और जो भी चीजें थी वो देखने को मिली। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि द राइटर सेज दैट, राइटर कहते हैं कि ही फेल इन लव विद इंडिया, वो उन्हें भारत से प्यार हो गया है। और किस वजह से? कि ड्यू टू द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, यानी जो आत्मसम्मान का जो भाव था वो चीज देखकर विलियम सी डगलस को भारत से प्यार हो गया। और आत्मसम्मान किसने उन्हें दिखाया? उस 9 साल की लड़की ने, जिसने इनका पैसा पूरे सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान के साथ उन्होंने वापस कर दिया। इंडियंस हैव फॉर हाई ऑफिशियल रैंक वर फुल ऑफ द स्पिरिट ऑफ डिसेंसी,
वही बातें फिर से हुई कि यहां पर उन्होंने ये देखा कि जिस तरह से उनके अंदर भावना है डिसेंसी यानी स्वतंत्रता की या जीने की, वो कहीं और नहीं देखने को मिलती। एंड सिटीजनशिप, दे वर सिंसियर, वो जो ये दे का यूज किसके लिए किया गया, वो जो बच्चे जो शाउटिंग कर रहे थे अपनी बास्केट को बेचने के लिए, दे वर सिंसियर, बहुत सिंसियर थे, और हैड अ हार्ड वर्किंग, यहां पर हैड अ हार्ड वर्किंग एंड हैड अ डिजायर फॉर फ्रीडम, और बहुत मेहनती थे और उनके अंदर स्वतंत्रता की इच्छा थी। द रिस्पेक्टफुल मैनर, बोल्ड बिहेवियर एंड द अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी इम्प्रेस द राइटर, यानी उन्होंने जो भी देखा वो सब कुछ देखकर वो इतना ज्यादा इंप्रेस हो गए कि मतलब उन्हें प्यार हो गया भारत से। हम लोग किसी से कैसे प्यार कर लेते हैं, इंप्रेस होके ही तो करते हैं। किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिख जाता है। कुछ लोग किसी के इंटेलिजेंसी पर मर मिटते हैं, कुछ लोग किसी की शक्ल सूरत पर मर मिटते हैं। लेकिन जो एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी होता है वो हमेशा क्या करता है, इंटेलिजेंसी पे ही देखता है कि वो किस तरह से बिहेवियर उसका कैसा है, कैसे उसके अंदर रहने उठने बैठने की जो तरीके हैं वो कैसे हैं। खैर, आज ये जो वर्ड था ये इतना ही है, 3 लाइन का। मैंने आपसे कहा कि इंडिपेंडेंस के बाद 1-2 लाइन और भी है, तो आप परेशान ना हो। अगर 1-2 लाइन और है तो अगर आप इतना लिखते हैं, क्योंकि 10 नंबर आपको चाहिए, तो देन इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि इधर उधर ना लिखें। जो वर्ड है उसी को लिखें, या जो इसको याद कर सकता है उसको याद करके लिखिए। अगर इस लेसन से आता है तो ये 2 मैंने लिखाए हैं, यही इसी में से आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक्स्ट्रा और लिखा देता हूं जिससे वो और क्लियर हो जाए। तो यानी मैं आपको 3 इसका पैराग्राफ बता देता हूं, पैसेज बता देता हूं, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो चलते हैं अपने 3rd नंबर की ओर, ये आपका 2nd था। अब आते हैं 3rd नंबर की ओर कि 3rd नंबर क्या है, देखते हैं। नंबर 3rd की ओर पढ़ते हैं। नंबर 3rd क्या है कि द मोस्ट diligent aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me, यानी जब वो उतरते हैं और जब बच्चों का झुंड उनको घेर लेता है और सब अपने अपनी टोकरियां बेचने के लिए कहते कि मेरी टोकरी ले लो, मेरी टोकरी ले लो, तो वो ले लेते हैं जितना उनके मतलब वो जितना खरीद पाते हैं, जितना उनके पास रखने की जगह होती है वो लेते हैं। लेकिन उसके बाद उनकी नजर पड़ती है कि अग्रेसिव वेंडर मीन्स होता है बेचने वाला, जो अक्सर जो है कहां पर जो लोग स्टेशन पे है ना सामान बेचते हैं उनको वेंडर कहा जाता है। तो अग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, उनके सामने एक 9 साल की लड़की खड़ी थी। सी हैड लवली बास्केट विद हैंडल्स, और उसके पास भी बहुत अच्छी अच्छी टोकरियां थी जिनमें हैंडल लगा हुआ था। एंड सी वांटेड अ ₹1.50 फॉर इट, और वो करीब ₹1.50 एक टोकरी का चाहती थी। सी वॉज एन ईयरनेस्ट प्लीडर, प्लीड मीन्स होता है चरोरी, और प्लीडर माने चरोरी करने वाला। तो वो एक तरह से क्या थी, मतलब वो चाहती थी कि मेरी ये टोकरियां ले लेंगे, काफी परेशान थी, उदास थी। देयर वर टीयर इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू भी थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड, वो बार बार चरौरी भी कर रही थी और बार बार एक तरह से भीख भी मांग रही थी, उसकी आवाज से पता चल रहा था। एंड दैट वुड रिंग एनी हर्ट, और वो ऐसा सीन था कि जो किसी के भी दिल को क्या कर सकता था, झकझोर सकता था। यानी वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। इसका रेफरेंस जो था, रेफरेंस तो आपको पता ही है कि वही लिखना है। एक लेसन का कितना भी पैसेज आ जाए, रेफरेंस हमेशा सेम होता है। एक लेसन एक लेसन आपने पढ़ा जैसे गर्ल विद बास्केट, तो आपको बार बार उसका रेफरेंस चेंज नहीं करना है, यानी एक रेफरेंस पूरे लेसन के लिए होता है। तो आप लिख देंगे कि द पैसेज या दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ऑफ है ना गर्ल विद द बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है कि आखिर ये 4-5 लाइन जो लिखी, इसका 2 लाइन में इसका मतलब क्या है। तो व्हेन द ऑथर हैड परचेज्ड अ फ्यू बास्केट्स, जब ऑथर ने कुछ बच्चों से परचेज कर लिया था बास्केट टोकरियों को, तो अ गर्ल केम टू हिम, तभी एक लड़की उनके सामने आई एंड रिक्वेस्टेड हिम टू बाई हर बास्केट, और वो क्या करने लगी, वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि उसकी भी टोकरी वो ले लें। तो यहां पर ये था, इस पूरे लाइन का मतलब ये 2 लाइन थी, ऐसे लिखना है आपको। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका कि देयर वाज अ क्राउड ऑफ अ रिफ्यूजी चिल्ड्रन। रिफ्यूजी क्या थे पता है आपको? रिफ्यूजी चिल्ड्रन, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो करीब लाखों लोग भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत में आए,
और क्योंकि इनका कोई अपना घर नहीं था, ये रोड के किनारे जैसे देखते हैं बंजारे जैसे लोग रहते हैं, वो अपना किसी तरह से कपड़े से घास से अपनी कुछ छोटा सा एक बनाते थे और उसी के अंदर रहते थे। और क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट होते थे, ये तमाम तरह की चीजें, नई नई चीजें बनाते हैं। और आपने देखा होगा कभी आप शहर की ओर जाएं या कहीं पे भी, तो अच्छी अच्छी कलाकारी इनके पास होती है। तो रिफ्यूजी माने शरणार्थी होता है, क्योंकि ये बाहर से आए थे, इनको यहाँ पर इनका न तो घर था न कुछ था, तो इनको शरणार्थी कहा जाता है। रिफ्यूजी चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, जो क्या बेच रहे थे, बास्केट बेच रहे थे। बट ऑथर वॉज इम्प्रेस्ड बाई अ गर्ल ऑफ 9। लेकिन ऑथर सबसे ज्यादा इंप्रेस किससे हुआ, उसने सामान वामान खरीद लिया, उसके बाद भी वो किससे ज्यादा इंप्रेस हुआ, एक 9 साल की लड़की से, हु स्टूड जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, वो जो एकदम ठीक उनके सामने खड़ी थी। द ऑथर वॉज ऑलरेडी बॉट सम बास्केट्स एंड फैंस, और क्योंकि ऑथर ने ऑलरेडी क्या किया था, बास्केट और फैन खरीद लिए थे, इस वजह से उनके पास क्या नहीं थी, जगह नहीं थी। और जब जगह नहीं थी तो होगा क्या, तो उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं और फिर आगे इसके लिख देते हैं। इसकी दो 3 लाइन 4 लाइन बची हुई है ना। आप भी इसको लिखने की कोशिश जरूर करें भाई, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो ये आपको कभी नहीं आएगा, ये बात जान लीजिए। तो आप कोशिश जरूर करें लिखने की, अपने से प्रयास करें, अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात थी कि बास्केट्स एंड फैंस था। अब क्योंकि उनके पास सब कुछ था, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। अब वो इंटरेस्टेड तो थे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने खरीद लिया था। तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू बाई एनीथिंग, क्योंकि वो इंटरेस्टेड थे नहीं किसी भी चीज को खरीदने के लिए। लेकिन क्या था कि द गर्ल वांटेड, लड़की क्या चाहती थी, लड़की चाहती थी, द गर्ल wanted a rupee and half for her basket, wanted a rupee and half for her basket, यानी लड़की क्या चाहती थी, 1 एंड आधा माने 1.5 रुपए हर बास्केट के लिए, अपनी बास्केट को बेचने के लिए वो चाह रही थी कि मेरी बास्केट 1.5 रुपए में मैं बेचूंगी, इसके अलावा नहीं बेचूंगी। इस वजह से उसने सी रिक्वेस्टेड टू द ऑथर, उसने क्या किया, ऑथर से रिक्वेस्ट किया, टू द ऑथर, सी रिक्वेस्टेड टू द ऑथर, उसने ऑथर से रिक्वेस्ट किया। और क्या रिक्वेस्ट किया, क्या किया, सबसे बड़ी बात कि वेरी सीरियसली उसने रिक्वेस्ट किया कि मेरी ये बास्केट खरीद लीजिए आप, या सी रिक्वेस्टेड टू द ऑथर टू बाई हर बास्केट, लेकिन फिर वही बात आई कि उसने ऐसी रिक्वेस्ट की, यानी उसने इस तरह से रिक्वेस्ट की कि एकदम वो दिल उनका पसीज सा गया। द मैनर इन विच, यानी वो जिस तरह से क्या कर रही थी, प्लीड कर रही थी, कि प्लीड विद टीयर इन हर आईज, माने वो रिक्वेस्ट तो कर ही रही थी, लेकिन उसकी बातों में, उसकी आंखों को देखकर इतना ज्यादा उनको दया आई कि इम्प्रेस्ड द ऑथर, वहीं से वो क्या हो गए, इम्प्रेस्ड हो गए उस लड़की से, वो उस लड़की से इम्प्रेस्ड हो गए। और इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू रिफ्यूज हर, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू रिफ्यूज हर, ठीक है, हर रिक्वेस्ट, यानी किसी के भी बस की बात नहीं थी कि इस तरह से वो जिस तरह से सामने खड़ी थी, उनकी वो जिस तरह से प्लीड कर रही थी, जिस तरह से रिक्वेस्ट कर रही थी, मतलब इतना दया वाला चेहरा उसने बनाया। अभी भी आप हम लोग देखें ना कि हम लोग जब कभी जाते हैं, कुछ बच्चे मिलते हैं जो पैसा मांगते हैं, इतना भोले भाले होते हैं, इतना ज्यादा उनके चेहरे से देखकर दया आती कि 2-4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए लोग दे देते। देना भी चाहिए, नहीं होता, अगर होता तो वो मांगते क्यों, और नहीं है तो इसलिए मांगते हैं। कोई भी आदमी अपनी मर्जी से, किसी को आदत नहीं होती भीख मांगने की, ये सब मजबूरियां करवाती हैं। इंसान कोई भी काम करता है, अगर उसके पास सब कुछ होगा ही तो वो काम ही नहीं करेगा, और इसी वजह से क्या होता है कि हमें इनको
दे देना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो आज देखिए मैंने आपका ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन पूरा कर दिया। कल मैं इसके शॉर्ट आंसर वाली जो चीजें हैं, यानी ये 10 नंबर आपको दे के जाएगा, और फिर मैं आपसे कहता हूं कि अपने शब्दों में भी कुछ बनाकर रखे रहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि छोटा है, 1-2 लाइन की और जरूरत है, तो 1-2 लाइन आपको मैं बता चुका हूं, कंफर्ट जोन में जाना है तो आपको जितना याद है आप उतना लिखिए, फिर उसके बाद बीच से उठाइए कुछ शब्दों को उसी पैसेज के और सीधे सीधे लिख दीजिए। इतना ध्यान कोई नहीं देता, लेकिन ये नहीं करना, आपको याद करना है। फिर चलिए आज के लिए इतना ही। मैं उसके बाद कल आपके सामने आऊंगा अपना शॉर्ट आंसर लिखाने के लिए, वो भी 5 नंबर का है भैया, तो उसको भी देखते हैं। और प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, यही तो हमारी डिमांड होती है। और वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू डियर, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।